नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह सीसीएल अधिकारियों एवं ट्रक एसोसिएशन के लोगों से की मुलाकात। सीटीओ के अभाव में बंद पड़े कबरीबाद को शुरू कराने को लेकर पहल करने का दिया आश्वासन। फोटो युक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उपायुक्त ने किया गिरिडीह व गांडे विधानसभा के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी भी रहे उपस्थित। जमुआ प्रखंड में 3 दिवसीय रबी कार्यशाला सह कृषि चौपाल का आयोजन। किसानों को आधुनिक कृषि संबंधित दी जा रही है जानकारी। घर से बाहर खड़ी स्कॉर्पियो पर चोरों ने किया हाथ साफ। पूरी वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। और क्रिसमस की तैयारी को लेकर तीसरी में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन। बच्चों ने प्रस्तुत किए गीत, नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मंगलवार को गिरिडीह सीसीएल एरिया में सीसीएल के अधिकारियों और ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात की और एरिया में सीटीओ के अभाव में बंद पड़े कबरीबाद माइंस की जानकारी ली और इस मुद्दे पर केंद्र व संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत का आश्वासन दिया। मंगलवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह सीसीएल एरिया में सीसीएल के अधिकारियों और ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान गिरिडीह एरिया में सीटीओ के अभाव में बंद पड़ी कबरीबाद माइंस की जानकारी ली एवं इस मसले पर जल्द से जल्द केंद्र व संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों ने भी सांसद से मांग की कि गिरिडीह में इकलौता सरकारी उपक्रम गिरिडीह सीसीएल है और इसके बंद हो जाने से हजारों परिवारों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि कोयलांचल में सीटीओ का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर जल्द पहल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहल की जा रही है। वहीं झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान विकास के कोई भी कार्य धरातल पर नहीं उतरे हैं। राज्य में बालू और कोयले समेत अन्य कई अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर भी सरकार अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रही है। आज सुबह बहुत जल्द पोल खोल अभियान चलाएगी। माइंस जो बंद पड़ा हुआ है लगभग 2 साल हो रहा है और कुछ सेंट्रल केंद्रीय मंत्रालय से कुछ मामला था जो तोड़ के संबंध में हमने पिछला बार जाके हमने मिला भी था, तो काफ़ी हद तक हुआ है और अंतिम चरण में हमको लगता है बहुत जल्द हम लोग सफलता में आएंगे और कबरीबाद माइंस सरकार को 1 साल पूरे होने वाले हैं सर, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि जो उपलब्धि चुनाव के समय में उन्होंने घोषणा किया, एक भी घोषणा अभी तक धरातल पर नहीं उतरा। हम लोग भी 29 तारीख को सरकार का 1 साल की नाकामी को हम लोग उजागर करेंगे और सभी जिला मुख्यालय में आजसू के हमारे पार्टी की ओर से भी 1 साल की नाकामी को, जो उग्रवाद, अपराध, हत्या, बलात्कार का जो ग्राफ बढ़ा और उसके साथ साथ डेवलपमेंट का काम बिल्कुल जीरो हो चुका है, सभी लोग दहशत में हैं और हम लोग भी 29 तारीख को हम पार्टी की ओर से भी एक कार्यक्रम होगा। सांसद साहब का अचानक विजिट हुआ था, तो इसमें मेनली सीटीओ से संबंधित ही बात हुई। उनका कहना था कि माइन सुचारू रूप से चले, जहाँ तक इसमें मदद होगी सीटीओ प्राप्ति के लिए उसमें हम सहयोग करेंगे। उसके लिए कुछ ज़रूरी कागजात वगैरह या जो भी हम लोग पत्राचार किए हैं, हमारी कंपनी की है, उसका कुछ कॉपी उनको उपलब्ध कराया गया और उनसे अनुरोध कराया गया कि इस दिशा में
हमारा सहयोग करें ताकि गिरिडीह अपना उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर सके। गिरिडीह के सांसद आए थे आज। हम लोग का 2 वर्ष से कबरीबाद माइंस का तोड़ नहीं रहने की वजह से सीटीओ नहीं मिल रहा है, जिससे कुलेरी बंद है माइंस कबरीबाद का। और 31 दिसंबर को ओपन कास्ट माइंस भी बंद होने की संभावना पूर्ण रूप से हो गया है। उसका भी सीटीओ नहीं है 31 के बाद। इसलिए सांसद महोदय से हम लोगों ने बोला कि अविलंब हम लोग का तोड़ दिल्ली से करवावें, जिसके बाद यहाँ से सीटीओ मिलेगा, एक कुलेरी चलेगा। इस कुलेरी से 10,000 लोगों को जीवन यापन चलता है, जो आज भूखे मरने के लिए तैयार है सब आदमी। कोई उपाय नहीं है। कुलेरी में नहीं चलने से पूरे शहर में रौनक चला गया है। और कुलेरी यदि चलता है तो यहाँ के लेबर मजदूर, ट्रक मालिक, जियो होल्डर सभी कमाते हैं। फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा 31 गांडे व 32 गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। मौके पर उनके साथ कई पदाधिकारी थे। फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा 31 गांडे व 32 गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्राप्त सभी दावा, आपत्तियों तथा प्राप्त प्रपत्रों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों का एंट्री करना सुनिश्चित करे। निरीक्षण के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के अलावा जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडेडी गांव के घर के बाहर से एक स्कॉर्पियो की चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि चोरी की घटना को 3 लोगों ने अंजाम दिया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत मुफस्सिल थाना में की है। मंगलवार को घर के बाहर से खड़े एक स्कॉर्पियो चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडेडी गांव की है। बताया गया कि डांडेडी निवासी भोला पंडित की सफेद रंग की स्कॉर्पियो, जिसका नंबर JS04J8003 है, सोमवार की रात उनके आवास के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी, जहां आधी रात को चोरों ने गाड़ी पर हाथ साफ किया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी की इस घटना को 3 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी लिखित शिकायत मुफस्सिल थाना में की है। रात को गाड़ी मेरे दरवाजे पे खड़े थे। सुबह उठे तो देखे कि गाड़ी नहीं है मेरे पास। उसके बाद हम लोग छानबीन करने लगे तो चाबी मेरे घर में था, गाड़ी नहीं था। तो घर में कैमरा लगा हुआ था, उससे हमने देखे कि गाड़ी लगभग 1:30 बजे निकल गया। घर पे 3 लड़का थे जो मोबाइल के ले गया। थाना आवेदन दे दिए हैं। कृषि कानून के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को भाकपा माले ने गिरिडीह सदर प्रखंड के चंदली में किसानों व अन्य लोगों के साथ एक बैठक की। साथ ही सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी की। कृषि कानून के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को भाकपा माले ने गिरिडीह सदर प्रखंड के चंदली में स्थानीय किसानों व अन्य लोगों के साथ बैठक की। मीटिंग की अध्यक्षता लोगन सोरेन व संचालन देवीलाल हेम्ब्रम एवं विजय सोरेन ने किया। तीनों ने कृषि कानूनों व दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन पर चर्चा करते हुए बैठक में एक सिरे से इसे किसान विरोधी करार देकर सरकार से तत्काल तीनों कानून वापस लेने की मांग की। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश कुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार कारपोरेटों के सहयोग से बनी थी, इसलिए सरकार एक एक करके सब कुछ कारपोरेटरों के हवाले कर देने पर आमादा है। सरकार खुले रूप से मजदूर किसानों के खिलाफ कानून बना रही है, इसलिए मजदूर किसान भी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आगामी 28 दिसंबर को गिरिडीह में महाधरना कार्यक्रम में शामिल होकर झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार को चुनाव में किए गए वादे याद दिलाएं। साथ ही आगामी 16 जनवरी को जितपुर में सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर गिरिडीह जमुआ रोड में मानव श्रृंखला का निर्माण करें और मोदी सरकार की एक एक जन विरोधी नीतियों का विरोध कर अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद करें। बैठक में विजय सोरेन, सुखू हांसदा, देवीलाल हेम्ब्रम, दशरथ किस्कू, सावना मुर्मू, लखन टुड्डू, जुगल टुड्डू, देवीलाल हेम्ब्रम, देवचंद्र हेम्ब्रम सहित कई लोग मौजूद थे।
पूरे जिले भर में 1000 गांव और इस गिरिडीह सदर प्रखंड के 50-60 गांव में ग्राम सभा करने के कार्यक्रम के तहत में आज यहाँ बदगुंदा खुर्द पंचायत के चंदली गांव में एक बैठक यहाँ हुई है, जिसमें यहाँ स्थानीय सभी किसान मजदूरों ने भाग लिया है और इन्होंने एकमत होकर के यह निर्णय दिया है ग्राम सभा में कि मोदी सरकार ने जो अभी कारपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो तीनों कृषि कानून लाए हैं, वो सभी कानून किसानों के खिलाफ हैं। एक भी कानून किसान के हक में नहीं है। तीनों के तीनों कानून जो कंपनियों के फायदे के लिए लाए गए हैं, उन काले कानूनों को वापस किया जाए, ये इनका पहला प्रस्ताव है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि इस इलाके में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, ये सब लेकर के, बिजली, ये सब लेकर के बहुत सारे इनके सवाल हैं। बिजली का बिल इनका बेतहाशा बढ़ गया है, पीने का पानी का इधर भारी दिक्कत है, राशन डीलर इन लोगों को राशन ठीक से देते नहीं है, अभी भी सारे परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है। गांव में बहुत सारी विधवा महिलाएं हैं जिनका पेंशन नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध महिला है जिनको पेंशन नहीं है, कुछ विकलांग भी है जिनको पेंशन नहीं है। तो ये योग्य पात्रता रखने वाले लोगों का जो पेंशन का सवाल है वो भी इनका है। तो इन सारे सवालों का निदान किया जाए। और पिछले 1 साल पहले जब इस झारखंड में सरकार का बदलाव हुआ था, यहाँ के बीजेपी सरकार को लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया। तो जो नई सरकार आई है, उन्होंने उस समय चुनाव जीतने के समय कुछ वायदे किए थे, उन वायदों को याद दिलाने के लिए भी लोगों ने निर्णय लिया। 28 दिसंबर को यहाँ से लोग गिरिडीह जाएंगे, महाधरना में शामिल होंगे और जो मौजूदा सरकार झारखंड की है उनको यह याद दिलाया जाएगा कि आपने जिन वादों को लेकर के चुनाव जीत करके सरकार बनाई है, आप उन वादों को पूरा करिए। आपने नौजवानों को रोजगार नहीं तो पेंशन का भी वादा किया था, किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात आपने कही थी, मजदूरों का भी सुख सुविधा का बात आपने किया था, आप उन वादों को पूरे करिए। और विशेषकर जो दिल्ली की हुकूमत ने जो देश के किसानों को गुलाम बनाने के लिए एक बार फिर से जो ब्रिटिश के राज की याद ताजा कर रहे हैं, इस झारखंड की धरती में सिद्धू कान्हू से लेकर के अनगिनत लोगों ने इस धरती की आजादी के लिए, यहाँ के हकूक के लिए जो लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान की आहुति दी थी, आज फिर से इतने वर्षों के बाद अभी मौजूदा सरकार जो फिर से इस देश को कंपनी राज में तब्दील करना चाह रही है, देश के सभी सार्वजनिक संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो इसके खिलाफ में लोगों ने लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। इन्होंने कहा है कि हम लोग 16 जनवरी को इन सारे सवालों को लेकर के यहाँ सामने में जीतपुर है, वो मानव श्रृंखला बनाने का जो कार्यक्रम है, तो जीतपुर में यहाँ से सैकड़ों लोग निकलेंगे और मानव श्रृंखला बना करके अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करेंगे। जमुआ के पोबी के सांडी में एक 82 वर्षीय निसहाय महिला को मुखिया नकुल कुमार पासवान द्वारा कंबल और मिठाई दी गई। साथ ही उन्हें सरकारी सहयोग देने की भी बात कही गई। जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत अंतर्गत सांडी में एक 82 वर्षीय निसहाय वृद्ध विधवा महिला सुमित्रा मुसेमात को ठंड से राहत के लिए मुखिया नकुल कुमार पासवान द्वारा कंबल व मिठाई दिया गया। मौके पर युवा समाज सेवी योगेश कुमार पांडे ने बताया कि सुमित्रा बिल्कुल असहाय, कमजोर, भूमिहीन वृद्ध महिला है। ग्रीन राशन कार्ड आवास की इन्हें सख्त आवश्यकता है। सरकारी सहयोग दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। वृद्ध महिला उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डुमरियाडी सांडी बरामदा में कपकपाती ठंड में आसरा ली हुई है। मौके पर छोटन कुमार सिंह, वासुदेव यादव, टिंकू मालाकार, सुखदेव सिंह, भागीरथ सिंह, मनोज सिंह, भगवान सिंह, अर्जुन सिंह, भोला सिंह आदि मौजूद थे। जमुआ प्रखंड के कृषक केंद्र में 21 से 23 दिसंबर तक प्रखंड स्तरीय 3 दिवसीय रबी कार्यशाला सह कृषि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके तहत मंगलवार को चौपाल में किसानों को आधुनिक कृषि को लेकर कई जानकारी दी गई। जमुआ प्रखंड के कृषक केंद्र परिसर में 21 से 23 दिसंबर तक प्रखंड स्तरीय 3 दिवसीय रबी कार्यशाला सह कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। मंगलवार को चौपाल में कृषकों को आधुनिक कृषि से संबंधित जानकारी दी जा रही है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार गोस्वामी ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि मेला, कार्यशाला, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रोत्साहन से किसानों को अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, उन्नत कृषि से ही समृद्ध देश बनता है। चौपाल में बीटीएम पवन कुमार गुप्ता, एटीएम अरविंद कुमार वर्मा, जन सेवक नित्यानंद चौधरी, रेणु यादव कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर किसानों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर कृषक मित्र कालेश्वर यादव, कृषक भोलाराम, मोहम्मद इफ्तिकार आलम, शिबू मियां, सचिदानंद सिंह, योगेश कुमार पांडे सहित कई लोग मौजूद थे।
तिसरी प्रखंड के CNI चर्च द्वारा तिसरी चौक स्थित डाक बंगला के प्रांगण में यीशु मसीह के जन्म दिवस के मौके पर क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिसरी प्रखंड के CNI चर्च द्वारा तिसरी चौक स्थित डाक बंगला के प्रांगण में यीशु मसीह के जन्म दिवस के मौके पर क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे दर्शक काफी उत्साहित हुए। मौके पर सांता क्लॉज ने बच्चों के बीच गिफ्ट व मिठाइयां बांटी। क्रिसमस गैदरिंग के आयोजक सोनू हेम्ब्रम ने कहा कि 25 दिसंबर को चर्च में एक दूसरे से मिलकर बधाई व शुभकामनाएं ईसाई धर्म के लोग देते आ रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर 4 दिन पहले क्रिसमस गैदरिंग मनाया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। जमुआ प्रखंड के सभागार में मंगलवार को GSLPS व मनरेगा के संयुक्त तत्वाधान में दीदी बाड़ी योजना को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मौके पर योजना से संबंधित कई जानकारी दी गई। जमुआ प्रखंड के सभागार में मंगलवार को GSLPS व मनरेगा के संयुक्त तत्वाधान में दीदी बाड़ी योजना युद्ध स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चितता को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य प्रशिक्षक GSLPS के जिला प्रबंधक विनय सिंह, जमुआ प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक पंकज कुमार वर्मा, मनरेगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हीरो महतो ने पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, BFT, CC, IPRF को प्रोजेक्टर के माध्यम से दीदी बाड़ी योजना का महत्व, मॉडल, एस्टिमेट, कुपोषण से बचाव, पोषण वाटिका, दीदी बाड़ी योजना में लाभुक चयन की निर्धारित मापदंड प्रक्रिया, दीदी बाड़ी सखी चयन कार्य, राशि भुगतान की विस्तृत जानकारी दी। और उसका ऊंचाई जो रहेगा वो हम लोग का 8 इंच रहेगा। ये हम लोग जो मिट्टी जो ये बीच वाला जो क्यारी रखे हैं, बीच वाला जो नाली रखे हैं जगह 1 फीट का है, यही हम लोग जब उठाएंगे तो वो 8 इंच का हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोग नींबू है, ग्लिसरीडिया है, पपीता है, केला है और मोरिंगा है, ये सब चीजें। सामाजिक संगठन जन जन की आवाज ने आपसी सहयोग से मंगलवार को जमुआ प्रखंड के सलैया व नईटाड़ में लगभग 25 से अधिक कंबलों का वितरण किया। मौके पर कई लोग मौजूद थे। ठिठुरन भरी ठंड को देखते हुए सामाजिक संगठन जन जन की आवाज ने आपसी सहयोग से मंगलवार को जमुआ प्रखंड के सलैया एवं नईटाड़ में 50 से अधिक गरीबों व वृद्ध लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। शिविर में संस्था के प्रमुख सुधीर द्विवेदी ने कहा कि मानवता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। सलैया में कार्यक्रम की अध्यक्षता रोहित राम ने की। वहीं नईटाड़ में जन जन की आवाज संगठन के विनोद वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मौके पर रतन पांडे, बहादुर राम, जमुआ के अधीर वर्मा, मोहम्मद फरीद आलम, रोहित राम, वाजिद अंसारी, सरफराज, असगर अली, मिथुन सिंह, रंजीत राम सहित कई लोग मौजूद थे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।